दोस्तों, लगता है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ चुनाव से पहले हर एक चीज, जी हाँ, हर एक चीज सुन लेना चाहते हैं, देख लेना चाहते हैं, समझ लेना चाहते हैं, ताकि चुनाव में कोई धांधली ना हो, किसी भी तरीके से जनता को लोक लुभानी चीजें ना दी जाए, जनता अपनी मर्जी से नेताओं का चुनाव करे। इसके लिए सीजीआई ने लगता है कमर कस लिया है और कोई भी धांधली ना हो, इसके लिए भी उन्होंने पिछली बार चुनावी बॉन्ड को खारिज कर दिया था, जो मोदी सरकार का लाया हुआ कानून था, पारदर्शिता वाला कानून, जिसके चलते हजारों करोड़ों रुपए का आदान प्रदान हो रहा था और जनता को पता ही नहीं था। उस पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम तमाचा लगा और आज फिर से, जी हां, आज फिर से सुबह सुबह सीजीआई की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। चुनाव को देखते हुए सीजीआई बैक टू बैक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे नेतागण के होश उड़ चुके हैं। नेतागण अब क्या करेंगे इस चुनाव में, ये तो वही जाने, क्योंकि जनता को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम नेताओं की तरफ से लाया जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जनता को किस तरीके से लालच दिया जाता है, चाहे वो गिफ्ट्स का हो या फिर पैसे का हो। इसके जरिए जनता की वोट खरीदने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन अब उन तमाम सांसदों, उन तमाम विधायकों पर लगाम लगाने के लिए सीजीआई की बेंच ने एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो पलट दिया है। और ये क्या फैसला है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एनडीटीवी के हवाले से खबर आई है, अभी सुबह सुबह 10 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने और सीजीआई की बेंच ने वोट के बदले नोट लेने वाले सांसदों, विधायकों को कानूनी संरक्षण नहीं देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जो है इस वक्त लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जो लोग वोट के बदले नोट लेने का काम करते हैं उसको जो है अब बख्शा नहीं जाएगा। उन तमाम याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। टीवी 9 के हवाले से अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर टीवी 9 आर्टिकल जो है वो छापता है और लिखता है कि रिश्वतखोरी को संसदीय संरक्षण नहीं मिलेगा, नोट लेकर वोट या भाषण दिया तो मुकदमा होगा। ऐसी का ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अगर कोई भी नोट बांटता हुआ पकड़ा जाएगा उसके ऊपर केस होगा, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। ऐसे में उन तमाम नेताओं पर लगाम एक तरीके से लगा दिया गया है जो वोट खरीदने के लिए कुछ भी कर जाते थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि सांसदों और विधायकों को रिश्वत के बदले विधायकी में वोट देने पर कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं है। बेंच ने यह भी कहा है कि यह सर्वसम्मति का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट छूट से असहमत है। 1998 फैसले में कहा गया था दोस्तों कि अगर सांसद और विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट देते हैं तो उन्हें मुकदमे में छूट दी जाएगी। लेकिन आज फैसला सुनाने वाले जजों की बेंच सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच शामिल थी, जिन्होंने इस पूरे मामले पर सर्वसम्मति लेते हुए यह फैसला सुनाया है कि अब वोट के जरिए, नोट के जरिए जो वोट लिया जाता है उस पर छूट नहीं होगा। पहला कोर्ट में के सामने सवाल था कि रिश्वत के बदले सदन में भाषण या वोट देने वाले मामले में क्या जनप्रतिनिधि कानूनी मुकदमे से छूट का दावा कर सकते हैं या नहीं। 1998 के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से विचार करना था और सुप्रीम कोर्ट ने आज विचार करते हुए 1998 के फैसले फिर से बदलने से स्पष्ट कर दिया है कि रिश्वत मामले में एमपी एमएलए पर अब मुकदमा होगा और वो इस मुकदमे से नहीं बच सकते हैं। इस तरीके से तमाम याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उन तमाम विधायक और सांसदों पर नकेल जो है वो कसना शुरू कर दिया है। अब ऐसा लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये भी अब लोगों को समझ में आने लगा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या जनता हो, कि किस तरीके से धांधली चुनावों के दौरान देखने को मिलती है। लोग धांधली बहुत ज्यादा करते हैं और खासकर नेता लोग जो हैं वो जनता को लाने के लिए एक से बढ़कर एक हथकंडे अपनाते हैं। लालच, पैसा और ना जाने क्या क्या चीजें, आप भी अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या चीजें ऑफर की जाती है। लेकिन ठीक चुनाव से पहले सीजीआई और उनकी बेंच ने एक बेहतरीन फैसला सुनाते हुए लोगों को ये बता दिया है
कि अब कोई भी हो, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, वो अगर इस तरीके का काम करते हैं तो उन पर भी लगाम लगेगा, उनको छूट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।